अमेरिका भरते ताल्लुकात में नए बाब का इजाफा। सदर ट्रंप से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की अमेरिकी कंपनियों को ज़राअत, IT, मादनियात और तवानाई के शोबे में सरमायाकारी की दावत। सदर ट्रंप को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत भी दी। दोनों रहनुमाओं ने इलाके सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में ताउन पर भी बातचीत की। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबे में मज़ीद ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस के मॉडल का तोहफा पेश किया। मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर ने अंगूठा दिखाकर मुलाकात कामयाब रहने का इंदिया दिया। तीनों रहनुमाओं में मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। ओवल ऑफिस में होने वाली मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस और वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सदर को अमन का अलंबरदार करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी इलामी के मुताबिक मुलाकात गर्मजोशी और खुशगवार माहौल में हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की ज़रूरतमंदाना, दिलेराना और फैसलाकुन क़यादत को भी सराहा और कहा सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराकर जनूबी एशिया में एक बड़ी तबाही को टालने में मदद फराहम की है। वज़ीर-ए-आज़म ने गजा में जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों और न्यूयॉर्क में मुस्लिम दुनिया के अहम रहनुमाओं को मदऊ करने के इक़दाम को भी सराहा। तिजारती मुआहदे पर भी सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 कामयाबियों से भरपूर साल और हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल कहा। रवान साल मार्का हक में भारत पर फतह, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा, पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई है। FBR ने 65% से ज़ायद मुआशी अहदाफ हासिल कर लिया। IMF जायजा मिशन को टैक्स वसूली का प्लान पेश किया। गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात में पेट्रोलियम, बिजली और गैस पर सब्सिडी खत्म करने का मामला भी सिरे हो रहा। IMF का रेवन्यू बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दाम पर जोर कहा। रेवन्यू टारगेट पूरा करने के लिए टैक्स बेस को बढ़ाना नागुज़ीर है। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम ने कहा आवाम पर कम से कम बोझ डालने की पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। IMF जायजा मिशन की आज पावर डिवीजन समेत दीगर से बातचीत शेड्यूल है। जायजा मिशन को दूसरे इक़्तिसादी जायजा अहदाफ से मुतल्लिक़ आगाह किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पीर को IMF जायजा मिशन से मुलाकात करेंगे। बानी PTI के डील की ऑफर के दावे पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रद्द-ए-अमल कहा लोग पहले ही आपके झूठ से तंग हैं। कोई एक नाम बता दे जो आपके पास डील की ऑफर लेकर गया हो। 2 रोज़ कबल बानी PTI के अकाउंट से होने वाली ट्वीट में दावा किया गया था कि मुझे बार बार डील ऑफर हुई और कहा गया कि मुल्क छोड़कर चला जाऊं या खामोश हो जाऊं तो मेरे केसेस खत्म कर दिए जाएंगे। लापता शहरी उमर अब्दुल्ला की बाजियाबी दरख्वास्त पर अहम पेशरफ्त। हुकूमत ने मुतासरा फैमिली के अकाउंट में 50 लाख रुपए की इमदादी रकम मुंतकिल कर दी। रसीद अदालत में पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लापता शहरी के वालिद से मुकालमा, कहा रकम मुंतकिल हो गई, अब आपको मिल जाएगी। फैमिली के दुखों का मुदावा इन पैसों से नहीं हो सकता। लापता उमर अब्दुल्ला की बाजियाबी से मुतल्लिक डिप्टी DG या सेक्टर कमांडर ISI से इन कैमरा ब्रीफिंग तलब। कहा यकीन करें मैं किसी को खाऊंगा नहीं। 7 साल से जजमेंट दी हुई है। लापता अफराद कमीशन में एजेंसियों के अफसर पेश होते, इन्हें कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन जब अदालत बुलाती है तो सब अफसर नाराज़ हो जाते हैं। किसी ने तो अदालत को समझाना है कि हो क्या रहा है। आज तक कोई अदालत को नहीं समझा सका। पाकिस्तान बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। इतवार को एक बार फिर रवायती हरीफ भारत के साथ जोड़ पड़ेगा। 136 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 124 रन बना सकी। शमीम हुसैन 30 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने 3-3, साइम अयूब ने 2 जबकि मोहम्मद नवाज ने 1 विकेट हासिल की। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने 8 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। मोहम्मद हारिस 31 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फिर फ्लॉप। साइम अयूब मुसलसल चौथी बार 0 पर आउट। रवां साल छठी बार 0 पर आउट होकर जिम्बाब्वे के रिचर्ड नगावरा का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। ICC ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव को सियासी बयानबाजी से रोक दिया। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के पहले मैच के बाद सूर्या कुमार यादव ने सियासी बयान दिया था। PCB की जानिब से भारत के कप्तान के खिलाफ ICC में बाज़ाब्ता शिकायत की गई थी। ICC की जानिब से तलबी पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव पेश हुए। भारत की दरख्वास्त पर पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ और साहबज़ादा फरहान आज ICC हेडक्वार्टर तलब। भारत ने दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जश्न मनाने के अंदाज की शिकायत की थी।
कांग्रेसी रहनुमा शशि थरूर का पाक भारत मैचेस में खेल और सियासत को अलग अलग रखने का मशवरा। एक इंटरव्यू में कहा, 1999 में कारगिल जंग हो रही थी, सिपाही मर रहे थे, तब भी हमने इंग्लैंड में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ मिलाए थे, तो अब ऐसा क्यों है? अगर हम पाकिस्तान के बारे में इतना शिद्दत से महसूस करते हैं तो हमें खेलना ही नहीं चाहिए था। चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में सी-पैक का 14वां JCC शुरू। इजलास की मुश्तरका सदारत पाकिस्तान और चीन के वज़रा मनसूबाबंदी कर रहे हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए सी-पैक फेज़ 2 अवाम और नौजवानों पर मबनी तरक्की का नया दौर होगा। सदर शी जिनपिंग के इक़दामात दुनिया को मुनसिफाना और जामे बना रहे हैं। सी-पैक फेज़ 1 में 8000 मेगावाट बिजली, 888 किलोमीटर शाहराहें और गवादर की तरक्की। गवादर माहीगीर कस्बे से पाकिस्तान का मैरीटाइम गेटवे बन चुका। ML1 की जदीद कारी रेलवे के निज़ाम को नई जान देगी। पाकिस्तान की बरामदात को चीन की मंडियों तक आसियान मुमालिक जैसी रसाई चाहते हैं। सिंध का बीना में रद्दोबदल। सईद गनी से महकमा बल्दियात वापस। नासिर शाह को बल्दियात का वजीर बनाया जाएगा। सईद गनी को महकमा मेहनत और सोशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जब्बार खान से महकमा खुराक वापस। मखदूम महबूब जमान को महकमा खुराक का कलमदान सौंपा जाएगा। जाम खान शोरों को महकमा PND का इजाफी कलमदान सौंपने का फैसला। शाम सुंदर आडवाणी को मुआवनिक खसूसी बनाया जाएगा। मुआवनिक खसूसी जब्बार खान को महकमा रिलीफ दिया जाएगा। मुआवनिक खसूसी अली राशिद को महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कलमदान सौंपा जाएगा। इस्माइल राहू को वजीर बनाकर महकमा यूनिवर्सिटी बोर्ड दिया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर में 29 सितंबर को पहिया जाम की कॉल पर मज़ीद रुकन कोर कमेटी शौकत नवाज मीर कहते हैं कि विफाक वज़रा को मसाइल का इदराक ही नहीं। विफाक का अमन व अमान बरकरार रखने के लिए आज़ाद कश्मीर में पंजाब रेंजर्स को तैनात करने का फैसला। हुकूमती और रियासती एहलकारों को धमकियाँ देने पर थाना धीर कोर्ट में 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद मकामात पर छापे। मेंबर एक्शन कमेटी राजा इफ्तिखार 8 मुकाम से गिरफ्तार। डडियाल में पुलिस और एलीट फोर्स के 700 से ज़्यादा एहलकार तैनात। रियासत में महकमा पुलिस की छुट्टियाँ 2 हफ्तों के लिए मनसूख। अस्पतालों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। एम्प्लॉयज़ यूनियन की कॉल पर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में चौथे रोज भी मुकम्मल शटरडाउन। मोरो टंडू मोहम्मद खान में सरकारी इदारे, स्कूल और अस्पताल बंद। मरीज और तलबा शदीद परेशानी का शिकार। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। जजेस के साथ ड्यूटी करने वाले गनमैन भी वापस ले लिए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद नासिर जावेद राना ने सिक्योरिटी वापस लेने का नोटिस। DIG सिक्योरिटी को शोकास नोटिस जारी। आज ज़ाती हैसियत में तलब। अदालत पेश होकर सिक्योरिटी वापस लेने की वजाहत देने का हुक्म। PUBG गेम से मुतासिर होकर माँ, भाई और 2 बहनों को कत्ल करने वाले मुजरिम की सजा का 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। मुजरिम को 4 दफ़ा उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 25 साल सजा खत्म होने पर अगली 25 साल सजा शुरू होगी। मुजरिम अली जैन ने हतमी बयान में कहा था कि उसके खिलाफ बेबुनियाद स्टोरी बनाई गई। ताहम मुलजिम से बरामद होने वाले पिस्तौल की फॉरेंसिक रिपोर्ट में जुर्म साबित हुआ था। थाना काहना पुलिस ने 2022 में मुकदमा दर्ज किया था। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके औरकज़ई हसन जोदर्रा में मश्ती कबीला के लोग खुराक खारिज के खिलाफ डट गए। आवाम का खारिज के खिलाफ अहम जिरगा। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस एहलकारों की आमद पर वालिहाना इस्तकबाल। कबाइल की जानिब से पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के हक में नारे। खारिज कबीले के लोगों से भत्ता वसूल करने आए थे। आवाम ने खारिज को भागने पर मजबूर कर दिया। कबाइली उमायदीन ने कहा, खारिज को मासूम आवाम से भत्ता नहीं लेने देंगे। हम सिक्योरिटी फोर्सेज और रियासत के साथ खड़े हैं। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने फ़लस्तीनी शहरियों की निगरानी के लिए इसराइल की AI टेक्नोलॉजी तक रसाई रोक दी। कंपनी ने इसराइली फौज की खुफिया इंटेलिजेंस यूनिट को अपनी क्लाउड सर्विसेज से ब्लॉक कर दिया।